Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। साल 2014 का चुनाव तो हर किसी को याद है। नरेंद्र मोदी पहली बार गुजरात से बाहर आए थे, दिल्ली की गद्दी पर निगाहें जमाए हुए थे। देश में कांग्रेस के खिलाफ माहौल था, क्योंकि कुछ वक्त पहले ही अन्ना आंदोलन हुआ था। भ्रष्टाचार के कई मसले चल रहे थे और इस बीच माहौल नरेंद्र मोदी के पक्ष में बन गया था। तब हर कोई विश्लेषक बना हुआ था और अपने अपने तरीके से बातें रख रहा था। लेकिन इस माहौल के बीच भी एक सुपरस्टार ऐसे रहे जिन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की, और जब चुनाव लड़ा तो ऐसी करारी हार हुई कि उसके कुछ वक्त बाद ही उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया। ये सुपरस्टार कोई और नहीं बल्कि रवि किशन थे। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्सों में आज आपको रवि किशन से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं, कैसे वो बीजेपी में जाते जाते कांग्रेस में शामिल हो गए और इसे अपनी सबसे बड़ी गलती बताने लगे। भोजपुरी के सुपरस्टार रवि किशन, जिनका भोकाल ही उनका स्टारडम है, बॉलीवुड में भी सुपरस्टार रहे और भोजपुरी में तो रहते ही हैं। इसी स्टारडम की बदौलत वो राजनीति में भी आए। साल 2014 में चुनाव से पहले ऐसा ही हुआ। रवि किशन के पास राजनीति में आने का ऑफर था। वो एक दिन गाड़ी में बैठकर अमित शाह से मिलने के लिए निकले थे, या यूं कहें कि एक तरह से ये तय हो गया था कि अमित शाह से मुलाकात करके वो बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। लेकिन इसी बीच रवि किशन के कुछ साथियों ने उनसे कहा कि उन्हें बीजेपी नहीं, कांग्रेस में शामिल होना चाहिए। इसी चर्चा के बीच रवि किशन को बताया गया कि आपको किसी के साथ कॉफी पीनी है, यानी आपका कॉफी पर बुलावा आया है। रवि किशन अपने साथियों की बात मानकर कॉफी पीने चले गए और कॉफी पर हुई उस बातचीत ने यह तय कर दिया कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। एक इंटरव्यू में रवि किशन ने इस बात को कबूला था कि कॉफी का बुलावा किसी और से नहीं बल्कि कांग्रेस की प्रियंका गांधी की ओर से था। तभी उन्होंने कांग्रेस में आने की हामी भी भर दी थी। रवि किशन ने जौनपुर से साल 2014 में पर्चा भी भर दिया, बीजेपी नहीं बल्कि कांग्रेस की ओर से। जब नतीजा आया तो मोदी लहर में रवि किशन कहीं भी टिके नहीं। कुल जमा 42,000 वोट ही उन्हें मिल पाए। जितने वोट पड़े थे उसके सिर्फ 4%। वोट मिलने के मामले में रवि किशन तब छठे नंबर पर रहे थे। नंबर 1 पर भाजपा के कृष्ण प्रताप रहे, जिन्हें करीब 36% वोट मिले थे। रवि किशन ने चुनाव के लंबे समय बाद यह कबूला था कि कांग्रेस में जाना उनकी एक बड़ी गलती थी और कुछ नहीं। बकौल रवि किशन, उन्होंने अपनी इस गलती को 2017 में सुधारा जब वो भाजपा में शामिल हुए। अमित शाह समेत अन्य बीजेपी के बड़े नेताओं से मुलाकात हुई थी, फिर रवि किशन बीजेपी के होकर ही रह गए। 2019 में हर किसी को हैरानी तो तब हुई जब बीजेपी ने रवि किशन को गोरखपुर से टिकट भी दे दिया। पहले यहां से योगी आदित्यनाथ लड़ा करते थे, या फिर गोरखनाथ मंदिर से जुड़े हुए महंत ही इस सीट पर बीजेपी की ओर से चुनाव लड़ते थे। तभी इस सीट को मंदिर वाली सीट भी कहा जाता था। 2019 के चुनाव में गोरखपुर से रवि किशन को एक बम्पर जीत मिली। करीब 3 लाख से ज्यादा वोट से वो जीत गए थे। लेकिन क्या ये भी इतना आसान रहा होगा? ऐसा नहीं था। भले ही रवि किशन पॉपुलर रहे हो या फिर ये सीट बीजेपी की रही हो, इसके बावजूद भी रवि किशन पर एक ठप्पा तो हमेशा ही लगा रहा कि वो बाहरी हैं और यहाँ आकर चुनाव लड़ रहे हैं। एक इंटरव्यू में रवि किशन ने बताया था कि उनकी मां के कहने पर वो गोरखपुर के एक गांव गए थे, क्योंकि उनका पूरा नाम रवि किशन शुक्ला है। ऐसे में उस गांव में शुक्ला गोत्र का कनेक्शन था। तो जब वो वहां पर पहुंचे तो लोगों को समझाया कि देखिए कि वो भी गोरखपुर से ही हैं। चुनाव में जीत के बाद भी अक्सर सोशल मीडिया पर दिख ही जाता है कि रवि किशन अभी भी गोरखपुर में किसी न किसी कार्यक्रम में शामिल होते हैं। कभी शमशान घाट के उद्घाटन पर दिया हुआ उनका भाषण वायरल हो जाता है, तो कभी उनके किसी भाषण पर सीएम योगी आदित्यनाथ की मुस्कान भी वायरल होती है। 2024 में फिर से गोरखपुर से रवि किशन ही बीजेपी की तरफ से मैदान में हैं। इन राजनीतिक गतिविधियों के बीच रवि किशन अपने फिल्मी सफर को भी आगे बढ़ा रहे हैं। लापता लेडीज हो या फिर मामला लीगल है, दोनों ही प्रोजेक्ट रवि किशन के लिए काफी अच्छे गए हैं और उनकी एक्टिंग की तारीफ भी हुई है। हमने भी ये दोनों प्रोजेक्ट देखे हैं और मानना तो पड़ेगा कि रवि किशन ने इनमें बेहतरीन एक्टिंग की है। इस किस्से में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए किस्से के साथ। शुक्रिया।